Hello everyone and welcome you all in the second video of this month, the current affairs session of 2nd of May 2021. The first current affair of today is the Serum Institute of India, which manufacture the AstraZeneca COVID-19 vaccine. They are planning to vaccine production in other countries. Why? Because they are struggling to meet the supply commitments of the countries. So they are setting up their new plants in the other countries. And AstraZeneca COVID-19 vaccine in India, it is known as Covishield. Second current affair is from NASA's Perseverance rover. सो नासा का जो मार्स मिशन था उसके अंदर जो हेलीकॉप्टर यूज़ किया गया था, इसका नाम है इंजेन्यूटी. तो उस हेलीकॉप्टर ने 19 अप्रैल को जो है फर्स्ट पावर्ड फ्लाइट जो है किसी दूसरे प्लैनेट पे, अर्थ के अलावा जो दूसरा प्लैनेट है मार्स पे जो है उसने की है. तो वो एक अपने आप में करंट अफेयर है जो इम्पोर्टेंट है. सेकेंडली जो इसकी अपडेट है वो ये है कि इस जो मिशन है मार्स हेलीकॉप्टर मिशन जो है उसको डेमोस्ट्रेशन मोड से लेके ऑपरेशनल मोड में कर दिया गया ट्रांसफ़र. तो डेमोस्ट्रेशन मोड में इसने अभी तक 3 फ्लाइट अटेंड करी हैं और जो ऑपरेशनल मोड होगा उसके अंदर ये डेटा भी कलेक्ट करेगा. थर्ड करंट अफेयर है जिसमें एग्रीकल्चर मिनिस्टर इंडिया के जो हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने बोला है कि जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है इंडिया का फॉर 2021-22 ईयर के लिए वो होगा 307 मिलियन टन. एंड ये जो चीज़ है उन्होंने कही नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर फॉर खरीफ कैंपेन 2021 को एड्रेस करते हुए. 400th प्रकाश पर्व ऑफ श्री गुरु तेग बहादुर जी का है वो सेलिब्रेट किया गया मई 1 को, जो कि बॉर्न हुए थे अमृतसर पंजाब के अंदर और वो 9th सिख गुरु थे. जो गुरु तेग बहादुर जी हैं वो गुरु गोविंद साहिब जी के जो हैं सन हैं. जो गुरु गोविंद साहिब जी जो हैं 6th सिख गुरु थे. और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि जो गुरु तेग बहादुर जी हैं उनके द्वारा जो लिखी हुई 115 हेम्स उनको जो है श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर इंक्लूड किया गया है. तो वो एक पोइट भी थे और एक अच्छे स्कॉलर भी थे. स्टेट डिज़ास्टर रिस्पांस फंड के तौर पे 8,870 करोड़ रुपीज़ जो हैं सेंटर ने डिस्पेंस किए हैं सारे स्टेट्स को. स्टेट जो हैं वो 50% इस फंड का यूज़ करेंगे फॉर कोविड-19 कंटेनमेंट मेजर. अब ये कौन कौन से मेजर्स हैं वो हैं मीटिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ ऑक्सीजन जनरेशन एंड स्टोरेज plants in storage plants in hospitals, ventilators, strengthening ambulance services, COVID-19 hospitals, thermal scanners, personal prototype equipment, testing laboratories and testing kits. तो ये सारे मेजर्स जो हैं इनको कंटेन करने के लिए, इनको एड्रेस करने के लिए ही इस फंड को हम जो स्टेट्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं. कमला हैरिस जो हैं वो फर्स्ट यूएस की वाइस प्रेसिडेंट हैं, फर्स्ट वुमेन वाइस प्रेसिडेंट भी हैं. और वो उनका जो है मैडम तुसाद वैक्स म्यूज़ियम के अंदर जो है एक फ़िगर डिस्प्ले किया जाएगा जो कि बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनको किया ही जाता है. तो वो एक अपने आप में करंट अफेयर है कि फर्स्ट वुमेन भी हैं यूएस की वाइस प्रेसिडेंट एंड उनका जो है फ़िगर भी मैडम तुसाद म्यूज़ियम के अंदर डिस्प्ले किया जाएगा जो कि न्यूयॉर्क के अंदर है. तो डिफेंस मिनिस्टर जो राजनाथ सिंह जी हैं उन्होंने एक जो है बड़ा फ़ैसला लिया है कि इमरजेंसी फाइनेंशियल पावर जो है तीनों सर्विसेज को, जो जल थल नभ सेना तीनों सेना हैं उनको जो है उन्होंने ग्रांट करी हैं. वाई? क्योंकि जो कोविड-19 की जो अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है उसको देखते हुए अब इसके तहत वो लोग क्या कर सकते हैं कि दे आर अलाउड to form commanders to establish and operate hospitals as well as quarantine facilities for COVID-19 patients.
दादा साहब फाल्के जी का जो है बर्थ एनिवर्सरी 151st 151वीं जो बर्थ एनिवर्सरी है वो मनाई गई हाल ही में। और दादा साहब फाल्के जो हैं उनको हम फादर ऑफ इंडियन सिनेमा भी कहते हैं। तो उनकी इस जन्म जयंती पर नेशनल फ़िल्म आर्काइव ऑफ इंडिया ने ऑडियो रिकॉर्डिंग्स जो हैं कुछ पब्लिक डोमेन में करी हैं। और ये जो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं ये 8000 मिनट्स की हैं। और इनके अंदर जो है 53 इंटरव्यूज़ हैं फ़िल्म आर्टिस्ट के की 5 लैंग्वेजेस के अंदर। ये लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं? मराठी है, तमिल, तेलुगु, इंग्लिश एंड बंगाली। तो इन लैंग्वेजेस में जो है ये सारी रिकॉर्डिंग्स, ये सारे इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए गए थे और ये सारी अवेलेबल कराई हैं पब्लिक डोमेन के अंदर। आरबीआई जो है उन्होंने ज्वाइन किया है सेंट्रल बैंक्स ऑफ सुपरवाइजर्स नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम। तो एज अ मेंबर जो है आरबीआई ने इसको ज्वाइन करा है। और एनजीएफसी जो है उसको ज्वाइन किया है आरबीआई ने अप्रैल 23, 2021। और जो एनजीएफसी है उसको इस्टेब्लिश किया गया था 2017 के अंदर पेरिस के जो क्लाइमेट का जो सेशन हुआ था उसके तहत। अमेरिकन एस्ट्रोनॉट माइकल कॉलिंस जो है उनका हाल ही में जो है कोविड की वजह से उनकी डेथ हो गई है। वो इम्पोर्टेंट पर्सन क्यों है? क्योंकि जो अपोलो 11 मिशन था जिसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग और जो उनके दूसरे साथी थे जो चाँद पर गए थे, तो उसमें ये तीनों पर्सन चाँद पर गए थे। उनमें जो पायलट का काम किया था वो माइकल कॉलिंस ने ही किया था। तो इसलिए एक इम्पॉर्टेंट पर्सन है। So that's all for today's current affair. If you like our initiative, kindly consider subscribing the YouTube channel as well as the Telegram channel, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो भी आपके वैल्यूबल फीडबैक है वो हमें कमेंट्स में बताएं, so that we implement those feedback in our upcoming videos. Thank you so much and have a great day.